और दिल्ली डायलॉग कमीशन के पूर्व सदस्य सचिव आशीष जोशी को अरविंद केजरीवाल सरकार ने उनके पद से हटा दिया है। जी हां, दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के अफसर आशीष जोशी को ये आरोप लगाकर हटाया है कि वो दफ्तर में गुटखा खाते थे और सिगार पीते थे। कमीशन के उपाध्यक्ष आशीष जोशी आशीष खेतान ने केजरीवाल से इसकी शिकायत की थी। आशीष जोशी दिल्ली डायलॉग कमीशन के सदस्य सचिव थे। दूसरी तरफ आशीष जोशी ने केजरीवाल सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आशीष जोशी का आरोप है कि कमीशन में आप समर्थकों को भर्ती करने से इनकार करने पर उनको हटाया गया है। आशीष जोशी ने दफ्तर में गुटखा खाने और सिगार पीने के आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। इसी खबर पर मेरे साथ न्यूज रूम से गौरव मिश्रा जुड़ गए हैं। गौरव, क्या ये जो फैसला आप सरकार ने लिया है, क्या इस फैसले को आप सरकार का बड़ा फैसला कहा जाएगा? क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो अब तक तमाम सरकारों की अगर हम बात करें तो इस तरह का फैसला कभी सामने नहीं आया जो ये फैसला हम सबके सामने है। देखिए अनीता, बड़ा स्पष्ट है क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ये फैसला लिया है, दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है, कहीं ना कहीं इस फैसले जो ये फैसला है, दो तरफ ये फैसला इशारा करता है। इस फैसले की अगर मैं बात करूं, जो डीडीसी आम आदमी पार्टी की का है, दिल्ली डायलॉग कमीशन का एक जो मंच है, उस पर उनके सचिव थे ये आशीष, जिनको हटाया गया है। अगर आशीष की बात करें तो आशीष ने साफ कहा है कि उनके तरफ से ये जो गुटखा खाने की बात थी, जो नशे की लत की बात थी, आशीष गुटखा खाते थे, लेकिन ऑफिस के अंदर आशीष कभी गुटखा खाए नहीं पाए गए, उन्होंने साफ बोला है। और अगर रहा बात मीडिया से इनके क्लोज रिलेशन का, कि ये भी आशीष खेतान ने बोला है, जो कि इसके उपाध्यक्ष हैं डीडीसी के, कि आशीष वहां पे गुटखा खाते थे। गुटखा के खाने के साथ साथ जो मीडिया कर्मी थे उनसे फोन पे बातचीत करते थे और खबरों को लीक करते थे। ये आरोप लगा करके उन्हें इस सचिव पद से हटाया गया। तो सवाल यह है कि जिस तरीके से जो दिल्ली सरकार में अधिकारी काम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की इस पूरी टीम में जो काम कर रहे हैं, क्या वो सभी अधिकारी जो अंदर काम करते हैं वो अब अधिकारियों के हिसाब से बैठेंगे, वो फोन अधिकारियों के हिसाब से उठाएंगे, किसी से बात करनी होगी तो किसी से परमिशन लेंगे? और अगर बात करें इस गुटखा खाने की बात का जो उलाहना दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से, साफ कहना है यहां पे आशीष जोशी का कि उन्होंने वो गुटखा खाते थे लेकिन कार्यालय के अंदर नहीं खाते थे। देखिए सरकार के जो और नौकरशाह हैं अनीता, इस फैसले के बाद से अंदर खाने नाराजगी है दिल्ली सरकार के नौकरशाहों के अंदर। और निश्चित तौर पे गौरव, जो आरोप लग रहे हैं आशीष जोशी पर कि वो गुटखा खाते पाए गए कार्यालय में, इस वजह से उन्हें उनके पद से हटाया गया है, तो फिर क्या ये माना जाए कि आप सरकार का इसके पीछे भी कोई डबल स्टैंडर्ड है जिसकी वजह से उनके पद से उन्हें हटाया गया है? देखिए निश्चित रूप से एक बड़ा अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि अगर कोई भी उनका अधिकारी सिस्टम के ऊपर जाता है, जैसे कि बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, हमारे पार्टी के अंदर जो रूल रेगुलेशन है बड़े स्ट्रिक्ट तरीके के हैं, फैसला लेने में देरी नहीं करती है सरकार, और शायद वही चीज़ दर्शाने का अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पे प्रयास किया है। लेकिन सवाल यह है कि अभी बीच में हाल ही के दिनों पर अगर हम जाएँ, जिस तरीके से कुमार विश्वास का मामला उठ करके मीडिया में सामने आया था, जिसके बाद से अरविंद केजरीवाल एंड टीम ने यह तक कह दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उनके खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी है। यहां पे दो पॉइंट ऑफ व्यू है अनीता। हम सबसे पहले अगर पहले पॉइंट पे गौर करें, जो कहा जा रहा है गुटखा खाने की वजह से उन्हें हटाया गया है, और दूसरा पॉइंट यह है कि मीडिया से उनकी नजदीकियां थी, तो क्या मीडिया के नजदीकियां होने के कारण उनको निकाला गया है? क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी इस समय जो लड़ाई अपनी लड़ रही है, एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रही है, देश के चौथे स्तंभ के खिलाफ भी आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ रही है, तो दूसरी तरफ अपने अधिकारियों को भी इसका शिकार बना रही है। मैसेज बड़ा साफ है कि कोई भी अधिकारी अगर मीडिया के टच में रहता है, हालांकि खुद आशीष का कहना है, आशीष से जब बातचीत हुई, आशीष ने साफ तौर पे कहा कि हाँ वो मीडिया के टच में रहते थे, फोन पे उनकी बातचीत होती थी ताकि खबरों का आदान प्रदान हो सके। किसी कार्यालय की अगर मैं बात करूं, किसी कार्यालय का अगर सचिव है तो पत्रकारों से बातचीत करेगा। बिल्कुल गौरव, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आप सरकार ने जिस आरोप के तहत आशीष जोशी को हटाया गया है उनके पद से, क्या आप सरकार के का पीछे इसका कोई डबल फेस है या कोई डबल स्टैंडर्ड है जिसकी वजह से आप सरकार ने आशीष जोशी को उनके पद से हटा दिया है, या फिर इसकी कोई वजह हो सकती है? बहुत शुक्रिया आपका गौरव इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।